जय श्रीमन्नारायण। हमारे वेद शास्त्र पुराण के अनुसार अमावस्या जो कि 14 नवंबर 2020 को पुराणों के अनुसार माना गया है। यह 14 नवंबर मध्याह्न में 2:12 पे अमावस्या लग रही है, जिससे दीपावली की मान्यता 14 नवंबर 2020 को है। कितने लोग कहते हैं कि दीपावली में शुभ मुहूर्त देखना चाहिए, नक्षत्र देखना चाहिए, ग्रह देखना चाहिए। तो हमारे वेद पुराण शास्त्रों में यह कहा गया है, देवताओं के लिए समय, नक्षत्र, शुभ मुहूर्त देखा जाता है, लेकिन हमारे प्रभु और माता के पूजन के लिए, कर्म के लिए हर क्षण हर दिन शुभ मुहूर्त होता है। उसके लिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि दीपावली जो है वह जीवन के अंधेरे को काट करके उजाला प्रदान करती है। दीपावली उस समय से प्रारंभ हुई जिस समय भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था। माता कैकेयी के द्वारा भगवान राम जब वन को गए तो 14 वर्ष तक किसी के घर में दीपक नहीं जला था, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम, माता सीता अंधेरे में रहेंगे तो हम लोग उजाले में कैसे रहें। कोई भी व्यक्ति अपने घर मंगल गीत नहीं गाया कि हमारे प्रभु वनवास में हैं, तो हम लोग मंगल गीत कैसे गाएं, शुभ कर्म कैसे करें। 14 वर्ष तक कि हमारे प्रभु नंगे पैर जा रहे हैं, नंगे पैर वनवास में गए हैं, तो हम लोग जूता चप्पल कैसे पहने। 14 वर्ष तक कोई भी अयोध्यावासी अपने पैर में जूता और चप्पल नहीं पहने थे। 14 वर्ष तक अपने घर में दीपक नहीं जलाए थे। 14 वर्ष तक कोई विवाह शादी नहीं किए थे कि विवाह शादी अगर करेंगे तो गीत तो गाना ही पड़ेगा। इसलिए कोई भी मंगल कार्य नहीं किए थे। जब 14 वर्ष पूर्ण हुए, भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण जब वन से अवध वापस से आए तो सबके मन में मंगल ही मंगल उत्पन्न हुआ। 12 महीने में 365 दिन होते हैं, और 14 साल में जितने दिन होते हैं ना, उतने दीपक अवधवासी अपने अपने घर द्वार पे जलाए थे। तो भगवान जो है, भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण के अवतार हैं। माता सीता स्वयं परम्बा आदि शक्ति माँ लक्ष्मी की अवतार हैं। भगवान लक्ष्मण स्वयं नारायण शेष के अवतार हैं। इसलिए हमें जब आदि शक्ति परम्बा माता सीता लक्ष्मी रूप हैं, तो उनके लिए हमें ग्रह नक्षत्र योग नहीं देखना चाहिए। भगवान कहते हैं मेरे कर्म के लिए ग्रह नक्षत्र योग नहीं देखना चाहिए, लेकिन कुछ लोग देखते हैं। जो देखते हैं उनके लिए है। प्रदोष काल में कोई प्रदोष काल में पूजन करता है, कोई निश्चित काल में पूजन करता है, कोई महानिश्चित काल में पूजन करता है। तो दीपावली के दिन प्रातः व्यक्ति को उठ करके अपने नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके पितरों को
तर्पण वगैरह करना चाहिए, दूध, दही, घी, अनेक सामग्रियों द्वारा। फिर संध्याकालीन वेला, गोधूली वेला में हो सके तो व्रत भी रहना चाहिए, दिन भर व्रत रहना चाहिए। और गोधूली वेला यानी जब सूर्य अस्त होने लगते हैं, उससे कुछ समय पहले गोधूली वेला कहते हैं। तो गोधूली वेला में 5 बज करके, प्रदोष काल 5 बज करके 29 मिनट से प्रदोष काल लग जाता है। तो उस समय गणेश भगवान का विधिवत पूजन करना चाहिए, कलश देवता का विधिवत पूजन करना चाहिए, सप्तघित्र मातृका का विधिवत पूजन करना चाहिए, नवग्रह देवताओं का विधिवत पूजन करना चाहिए। मंत्रोच्चारण के द्वारा हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इन सब को मिला करके अष्टकमल बनाना चाहिए। उसमें महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी का विधिवत आवाहन करना चाहिए, कुबेर जी महाराज का आवाहन करना चाहिए, रिद्धि सिद्धि का आवाहन करना चाहिए और आदिशक्ति पराम्बा माँ लक्ष्मी का षोडशोपचार द्वारा पूजन विधिवत करना चाहिए। यह प्रदोष काल जो है वह 5 बज करके 29 मिनट से लेकर के और 7 बज करके 24 मिनट तक प्रदोष काल रहता है। उसके बाद निशित काल आ जाता है। निशित काल आपका 8 बज करके 32 मिनट तक रहेगा। उसके बाद महानिशित काल आ जाता है, वह आपका 10 बज करके 32 मिनट पे। उसके बाद कितने लोग अर्धरात्रि में, यह काल आपका 1 बज करके 32 मिनट तक रहता है। तो 11 बजे के बाद लोग जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं महाकाली देवी का और देवियों का, जो तांत्रिक क्रिया करते हैं, तंत्र क्रिया 11 बजे के बाद वह कर्म करते हैं। अपना किसी मंत्र की सिद्धि करना है, किसी कार्य की सिद्धि करना है तो वह मध्यरात्रि द्वारा महानिशित काल में करते हैं। और इसमें विधिवत धूप, दीप, नैवेद्य, कुमकुम, सिंदूर, अनेक प्रकार के फल, अनेक प्रकार के मिष्ठान, अनेक प्रकार के फूल मालाओं द्वारा सुंदर शास्त्र विधि के अनुसार पूजन करना चाहिए। इससे महालक्ष्मी देवी प्रसन्न होती हैं। घर को स्वच्छ सुंदर बनाओ ताकि अस्थाई लक्ष्मी वास करे। यह दिवाली सभी के जीवन में अंधकार को काट करके प्रकाश लाती है। और इस वर्ष इतना सुंदर योग है जो कि बहुत सालों बाद 178 साल के बाद यह योग बना है, जिस योग में दीपावली पर्व और हमारे देश, हमारे पूरे विश्व को बड़ा ही सुंदर फल प्राप्त होगा। कोरोना जैसी महामारी से भी पूर्णतः रूप से राहत मिलेगी, सब कुशल मंगल रहेंगे। इसलिए इस दीपावली पर्व को बड़ा ही सुंदर ढंग से, इस ढंग से पूजन करना चाहिए। और इस शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करने से हमें सुंदर फल मिलता है। जय श्रीमन्नारायण। आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। फिर हम अगले वीडियो में आप सबसे पुनः मिलेंगे। जय श्रीमन्नारायण।